दोस्तों, डॉक्टर जॉन मेडिना की किताब 8 ब्रेन रूल्स हमें ये सिखाती है कि हमारा दिमाग किसी भी उम्र में तेज और चुस्त हो सकता है, बस सही आदतें अपनानी होंगी। आज हम बात करेंगे उस पहले नियम की जो सिर्फ 21 दिनों में आपकी सोच, याददाश्त और काम करने की क्षमता को अगले स्तर पर ले जा सकता है। मनी माइंड ऑडियो, जहां पैसों की सोच बदलती है और जिंदगी भी। भाग 1, 21 दिनों में सबसे आगे निकलो। मैं हूं चंद्रशेखर कौशल। 1, दिमाग और शरीर एक टीम। डॉक्टर मेडिना बताते हैं कि दिमाग और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे मशीन को पावर चाहिए, वैसे ही दिमाग को ऑक्सीजन चाहिए, और ये आती है फिजिकल एक्टिविटी से। अगर आप रोजाना बस 30 मिनट वॉक करते हैं तो आपके न्यूरॉन्स तेज कनेक्ट होते हैं, सोच साफ होती है और मूड बेहतर रहता है। इसे अपनी 21 दिन की आदत बनाइए। डे 1 से 7 रोज 10 मिनट वॉक, डे 8 से 14 20 मिनट वॉक और हल्का जॉग, डे 15 से 21 30 मिनट वॉक प्लस स्ट्रेचिंग। यकीन मानिए 3 हफ्तों में ही फर्क महसूस होगा। 2, सोचने की गति और फैसलों की ताकत। तेज दिमाग का मतलब सिर्फ जल्दी सोचना नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना है। फिजिकल फिटनेस आपके दिमाग को स्ट्रेस में भी बेहतर काम करने में मदद करती है। 3, 21 दिन आदत की डोर। डॉक्टर मेडिना कहते हैं दिमाग नई आदत को अपनाने में लगभग 3 हफ्ते लेता है। यानी अगर आप लगातार 21 दिन तक ये रूटीन अपनाते हैं तो ये आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगी। 4, ये सिर्फ सेहत नहीं, निवेश है। जब आप शरीर को एक्टिव रखते हैं तो ये दिमाग में नई कनेक्शन बनाता है। ये कनेक्शन आपके करियर, रिलेशनशिप और हर फैसले को पॉजिटिव दिशा में ले जाते हैं। दोस्तों, 8 ब्रेन रूल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। अगर आप 21 दिन इस एक नियम को अपनाते हैं तो बाकी 7 नियमों का असर दोगुना हो जाएगा। याद रखिए, तेज दिमाग और फिट शरीर, यही असली कॉम्बिनेशन है जीत का। अगले भाग में हम बात करेंगे सर्वाइवल रूल की, जहां दिमाग की समस्या सुलझाने की ताकत खुल के सामने आती है। भाग 2, दिमाग की असली ताकत। दोस्तों, आपका दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, ये एक सर्वाइवल इंजन है जिसे लाखों साल पहले खतरे पहचानने और उनसे बचने के लिए डिजाइन किया गया था। डॉक्टर जॉन मेडिना बताते हैं कि जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तो हर पल खतरा मौजूद था। जंगली जानवर, मौसम, भूख। उस समय दिमाग का पहला और सबसे बड़ा मकसद था जिंदा रहना। लेकिन यही सर्वाइवल मैकेनिज्म आज आपके बिजनेस, करियर और पर्सनल लाइफ में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सोचिए, जब भी कोई खतरा या चुनौती सामने आती है, आपके अंदर क्या बदलाव होते हैं? हार्ट बीट तेज, ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ, आंखें ज्यादा सतर्क और दिमाग एकदम फोकस मोड में। ये वही मोड है जिसमें आपका दिमाग अपनी 100% क्षमता पर काम करता है। इसीलिए मुश्किल समय को डर के बजाय एक मौके की तरह देखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी नए चैलेंज से जूझते हैं, आपका दिमाग खुद को अपग्रेड करता है, नए कनेक्शंस बनाता है और आपको पहले से ज्यादा तेज और मजबूत बना देता है। हमारे पूर्वजों ने मौसम, हालात और वातावरण बदलने पर खुद को ढालना सीखा, और यही लचीलापन आज आपके करियर और बिजनेस की सबसे जरूरी स्किल है। अगर आप हमेशा आसान और आरामदेह माहौल में रहेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे सुस्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को छोटी छोटी असुविधाओं में डालेंगे, जैसे नए लोगों से बात करना, अलग रास्ता अपनाना या नई स्किल सीखना, तो आपका दिमाग न सिर्फ जागृत रहेगा बल्कि लगातार तेज होता जाएगा। डॉक्टर मेडिना एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। 21 दिन तक हर दिन एक नया, थोड़ा असुविधाजनक काम कीजिए। ये छोटा हो सकता है, लेकिन लगातार करने से दिमाग की वायरिंग बदल जाएगी। याद रखिए, आराम के माहौल में दिमाग सो जाता है, लेकिन चुनौतियों में वो चमकता है। इसीलिए अगली बार जब जिंदगी कोई मुश्किल फेंके तो डरिए मत, क्योंकि वो आपके दिमाग के लिए असली ट्रेनिंग सेशन है। आप सुन रहे हैं मनी माइंड ऑडियो। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना किसी बड़ी मेहनत के भी नए काम में माहिर हो जाते हैं, जबकि हम में से कई लोग महीनों कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते? इसका जवाब छुपा है एक बेहद छोटे लेकिन शक्तिशाली साइंटिफिक फैक्ट में, 21 दिन का नियम। डॉक्टर जॉन मेडिना, जो एक मशहूर ब्रेन साइंटिस्ट हैं, बताते हैं कि
अगर आप किसी नई आदत या स्किल को लगातार 21 दिन तक निभाते हैं तो आपका दिमाग उस काम को अपना हिस्सा मानना शुरू कर देता है। आपका ब्रेन असल में एक जीवित मशीन है जो अपनी वायरिंग खुद बदल सकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग का खुद को रीप्रोग्राम करना। शुरुआत के पहले 7 दिन होते हैं सबसे कठिन। इसी समय आपका दिमाग पुरानी आदत को छोड़ने से मना करता है। जैसे अगर आपने सुबह 6 बजे उठना शुरू किया है तो शरीर और मन हर बहाना ढूंढेंगे कि सोते रहो। यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप इस रेजिस्टेंस को पार कर जाएं तो अगले 7 दिन में आपका दिमाग नई न्यूरल पाथवे बनाना शुरू करता है, यानी दिमाग में नई सड़कें। आप जितना इस सड़क पर चलते हैं उतनी चौड़ी और पक्की होती जाती है। आखिरी 7 दिन में ये सड़क आपकी डिफॉल्ट रूट बन जाती है। तब आपको आदत निभाने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस आप उसे करते चले जाते हैं। यही वो समय है जब मेहनत कम और नतीजे ज्यादा दिखने लगते हैं। लेकिन मेडिना एक चेतावनी देते हैं, 21 दिन की ये जादुई अवधि सिर्फ बीज बोने का समय है। अगर आपने आगे पानी देना और देखभाल करना बंद कर दी तो आदत मुरझा जाएगी। असल में पक्की आदत के लिए आपको कम से कम 63 दिन का साइकिल पूरा करना चाहिए। पहले 21 दिन में बीज, अगले 21 दिन में जड़ें और अंतिम 21 दिन में फल। इसको आसान बनाने का एक तरीका है। नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ दीजिए, जैसे सुबह चाय पीने के तुरंत बाद 5 मिनट किताब पढ़ना, या रात में मोबाइल चार्ज पर लगाने के तुरंत बाद अगले दिन का टू डू लिस्ट बनाना। पुरानी आदत आपके लिए ट्रिगर बन जाएगी और नई आदत अपने आप उसके साथ जुड़ जाएगी। और हाँ, जीतने वाला दिमाग हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर बनता है। अपने आप को हर दिन थोड़ा मुश्किल काम दीजिए। अगर आप दौड़ते हैं तो 100 मीटर ज्यादा दौड़िए। अगर आप पढ़ते हैं तो 5 पेज ज्यादा पढ़िए। यही छोटे छोटे पुश आपके दिमाग को मजबूत और अजेय बना देते हैं। तो अब सवाल है कि अगले 21 दिन में आप अपने दिमाग में कौन सा नया प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाले हैं, क्योंकि याद रखिए, आदतें सिर्फ आपके व्यवहार को नहीं, आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देती हैं। भाग 4, मल्टीटास्किंग का सच। दोस्तों, क्या आपने कभी एक साथ फोन पर बात करते हुए ईमेल टाइप करने की कोशिश की है या टीवी देखते हुए पढ़ाई की है? अगर हाँ, तो आपको लगता होगा कि आप मल्टीटास्किंग में माहिर हैं। लेकिन ब्रेन साइंटिस्ट डॉक्टर जॉन मेडिना का कहना है कि असल में मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक जटिल काम पर पूरी तरह ध्यान दे सकता है। जब हम एक से ज्यादा चीजें साथ में करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग बार बार काम बदलता है और हर बार बदलने में कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट तक का समय बर्बाद होता है। मेडिना बताते हैं कि जब हम काम बदलते हैं तो दिमाग को 2 चीजें करनी पड़ती हैं। पहली, पुराना काम बंद करना, और दूसरी, नया काम शुरू करना। इस स्विचिंग प्रोसेस में ऊर्जा भी ज्यादा खर्च होती है और गलतियां करने की संभावना बढ़ जाती है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग मल्टीटास्क करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी करीब 40% तक गिर जाती है और उनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। अगर आप वाकई में तेज और असरदार बनना चाहते हैं तो एक समय में सिर्फ एक ही काम कीजिए। इसे सिंगल टास्किंग कहते हैं और ये आपके दिमाग के लिए एक तरह का आराम भी है। काम खत्म होने के बाद छोटा सा ब्रेक लीजिए और फिर अगले काम में लग जाइए। इससे आपका फोकस और याददाश्त दोनों बेहतर होंगे। मल्टीटास्किंग का दूसरा नुकसान यह है कि यह आपके दिमाग की वर्किंग मेमोरी को ओवरलोड कर देता है। वर्किंग मेमोरी यानी वो हिस्सा जहां आप तुरंत इस्तेमाल होने वाली जानकारी रखते हैं, जैसे फोन नंबर याद रखना या अभी पढ़ी हुई लाइन को दोहराना। जब यह हिस्सा ओवरलोड हो जाता है तो नई जानकारी को लंबे समय तक याद रखना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर मेडिना कहते हैं कि अगर आपको एक साथ कई काम करने ही हैं तो उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए और हर हिस्से को पूरा करने के बाद ही अगले पर जाइए। इससे आपका दिमाग हर काम को साफ तरीके से प्रोसेस करेगा और नतीजे भी बेहतर मिलेंगे। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप मल्टीटास्किंग से समय बचा रहे हैं तो याद रखिए, असल में आप समय खो रहे हैं और दिमाग को थका रहे हैं। असली स्मार्टनेस है एक समय में एक काम में महारत हासिल करना। भाग 5, याददाश्त का असली खेल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कुछ चीजें सालों तक याद रखते हैं लेकिन कुछ बातें कुछ ही घंटों में भूल जाते हैं? डॉक्टर जॉन मेडिना, जो एक मशहूर ब्रेन साइंटिस्ट हैं, बताते हैं कि हमारी याददाश्त एक कैमरे की तरह नहीं है जो हर चीज को परफेक्ट तरीके से कैप्चर कर ले,
बल्कि ये एक लाइब्रेरी की तरह है जहां किताबें बार बार एडिट और रीअरेंज होती रहती हैं। यानी जब भी आप किसी याद को याद करते हैं तो वो थोड़ी बदल जाती है। मेडिना कहते हैं कि दिमाग को जानकारी लंबे समय तक याद रखने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला है रेपिटेशन और दूसरा है इमोशन। जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन मजबूत होते जाते हैं और वो जानकारी लंबे समय के लिए स्टोर हो जाती है। और अगर उस जानकारी के साथ कोई भावनात्मक जुड़ाव हो, जैसे खुशी, डर या उत्साह, तो वो याद और भी पक्की हो जाती है। एक रिसर्च में पाया गया कि वो स्टूडेंट्स जो परीक्षा से पहले पढ़े गए लेसन को हफ्ते में कई बार रिवाइज करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस 60% तक बेहतर हो जाती है। इसके विपरीत जो सिर्फ एक बार पढ़ते हैं वे जल्दी भूल जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो क्रैमिंग यानी एक ही बार में सब रटने से बेहतर है उसे कई दिनों तक छोटे हिस्सों में दोहराना। मेडिना एक और दिलचस्प बात बताते हैं। हमारा दिमाग जानकारी को विजुअल फॉर्म में ज्यादा अच्छे से याद रखता है। यानी अगर आप किसी शब्द के साथ एक तस्वीर देख लें तो वो शब्द अकेले पढ़ने से ज्यादा देर तक याद रहेगा। इसको पिक्चर सुपीरियॉरिटी इफेक्ट कहते हैं। यही कारण है कि अच्छे टीचर्स स्लाइड्स और इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। याददाश्त को मजबूत करने का एक और तरीका है सिखाना। जब आप किसी सीखी हुई चीज को किसी और को समझाते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करता है और वो आपके दिमाग में गहरी बैठ जाती है। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखें तो उसे छोटे हिस्सों में बांटकर बार बार दोहराएं, उसके साथ विजुअल्स जोड़ें और किसी को सिखाने की कोशिश करें। यही असली खेल है याददाश्त का। भाग 6, नींद और दिमाग की ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम ठीक से सोते नहीं हैं तो सिर्फ थकान ही नहीं होती, बल्कि हमारी सोचने समझने की ताकत भी कम हो जाती है। हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं, ध्यान एक जगह टिकता नहीं है और फैसले लेने में गलती करने लगते हैं। डॉक्टर जॉन मेडिना, जो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के मशहूर ब्रेन साइंटिस्ट हैं, कहते हैं कि नींद हमारे दिमाग का रीसेट बटन है। यह सिर्फ आराम करने का समय नहीं है, बल्कि वो घड़ी है जब हमारा दिमाग खुद की मरम्मत करता है और अगले दिन के लिए तैयार होता है। मेडिना बताते हैं कि नींद के दौरान हमारा ब्रेन दिन भर की सारी सीखी हुई बातों को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करता है। जैसे कंप्यूटर में आप फाइल सेव करते हैं और बैकअप लेते हैं। अगर आप ठीक से नहीं सोते तो ये फाइल सेव ही नहीं होती और आप अगले ही दिन बहुत कुछ भूल जाते हैं। यही वजह है कि पढ़ाई या ट्रेनिंग के बाद पूरी नींद लेना जरूरी है। रिसर्च कहती है कि जो लोग रोजाना 6 घंटे या उससे कम सोते हैं, उनकी सोचने की गति और प्रतिक्रिया शराब पीने वाले व्यक्ति जितनी धीमी हो जाती है। और लगातार नींद की कमी आपके मूड, फोकस और क्रिएटिविटी को खत्म कर देती है। नींद की कमी आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है और कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा देती है। मेडिना एक और दिलचस्प बात बताते हैं। हर इंसान का स्लीप पैटर्न अलग होता है। कुछ लोग नेचुरली सुबह जल्दी उठते हैं, जिन्हें लार्क्स कहा जाता है, और कुछ लोग रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जिन्हें आउल्स कहा जाता है। अगर आप अपने नेचुरल स्लीप पैटर्न के खिलाफ जाकर काम करते हैं तो आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता और आप लगातार थके रहते हैं। नींद के 2 सबसे अहम हिस्से हैं, डीप स्लीप और REM स्लीप। डीप स्लीप में आपका दिमाग शरीर की रिपेयरिंग करता है और एनर्जी वापस लाता है, जबकि REM स्लीप में आपका दिमाग दिन भर के इमोशंस को प्रोसेस करता है और क्रिएटिव आइडियाज बनाता है। अगर आप डीप स्लीप या REM स्लीप मिस कर देते हैं तो चाहे आप 8 घंटे बिस्तर पर लेटे रहें, आपका दिमाग पूरी तरह चार्ज नहीं होगा। नींद को बेहतर बनाने के लिए मेडिना कुछ आसान नियम देते हैं। पहला, सोने और उठने का समय रोज एक जैसा रखें, चाहे छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो। दूसरा, सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बना लें, क्योंकि स्क्रीन की ब्लू लाइट आपके दिमाग को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि अभी दिन है। तीसरा, कमरे का तापमान थोड़ा ठंडा और माहौल अंधेरा रखें ताकि दिमाग को आराम का संकेत मिले। चौथा, कैफीन को दोपहर के बाद अवॉइड करें, क्योंकि यह आपके स्लीप साइकिल को बिगाड़ देता है। और पांचवा, सोने से पहले हल्का रिलैक्सेशन करें, जैसे किताब पढ़ना या हल्की सांस लेने की एक्सरसाइज। याद रखें, नींद काटना सिर्फ नींद काटना नहीं है, यह आपके दिमाग की परफॉर्मेंस आधी करना है। एक थका हुआ दिमाग ज्यादा गलतियां करता है, जल्दी गुस्सा होता है और मुश्किल हालात में शॉर्टकट लेता है, जो अक्सर गलत साबित होते हैं। तो अगली बार जब आप देर रात तक मोबाइल स्क्रॉल करने या काम करने का सोचें,
तो खुद से पूछें कि क्या आप कल एक थके हुए दिमाग के साथ जीना चाहेंगे या एक चार्ज और तेज दिमाग के साथ जो सही फैसले ले सके और हर मौके का फायदा उठा सके। आप सुन रहे हैं मनी माइंड ऑडियो। भाग 7, तनाव और दिमाग का रिश्ता। दोस्तों, तनाव यानी स्ट्रेस ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में चिंता, दबाव और बेचैनी की तस्वीर बन जाती है। लेकिन डॉक्टर जॉन मेडिना कहते हैं कि तनाव हमेशा बुरा नहीं होता। थोड़े समय के लिए स्ट्रेस हमें तेज, सतर्क और एक्शन के लिए तैयार करता है। यह हमारे दिमाग में अलार्म बजाने जैसा है। असली खतरा तब आता है जब यह अलार्म लगातार बजता रहे, यानी क्रॉनिक स्ट्रेस। यही वो स्थिति है जो धीरे धीरे हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। तनाव की शुरुआत होती है हमारे दिमाग के एक हिस्से अमिगडाला से। यह हिस्सा खतरे या दबाव को पहचानते ही शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल छोड़ देता है। थोड़े समय के लिए कॉर्टिसोल फायदेमंद होता है क्योंकि यह हमें एकदम फोकस्ड और एक्शन मूड में ले आता है। लेकिन जब कॉर्टिसोल का स्तर लंबे समय तक ऊंचा बना रहता है तो यह हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंचाने लगता है, वो हिस्सा जो याददाश्त और सीखने की क्षमता को कंट्रोल करता है। रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि लंबे समय तक तनाव झेलने वाले लोगों का हिप्पोकैम्पस सिकुड़ने लगता है, जिससे नई चीजें सीखना मुश्किल हो जाता है, पुरानी बातें भूलने लगती हैं और फैसले लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। यही वजह है कि ज्यादा तनाव में लोग छोटी छोटी बातों में भी गड़बड़ी कर देते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। डॉक्टर मेडिना बताते हैं कि दिमाग को तनाव से बचाने के लिए हमें 3 चीजें करनी होंगी। पहली, तनाव के स्रोत को पहचानना और उस पर नियंत्रण पाना। दूसरी, तनाव को तुरंत खत्म करने वाली माइक्रो टेक्निक्स अपनाना, जैसे गहरी सांस लेना, थोड़ी देर टहलना या हल्का स्ट्रेच करना। तीसरी, अपने जीवन में ऐसे काम जोड़ना जो कॉर्टिसोल को प्राकृतिक रूप से कम करते हो, जैसे व्यायाम, संगीत, हंसी और दोस्तों के साथ समय बिताना। एक दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग काल्पनिक और वास्तविक खतरे में फर्क नहीं कर पाता। यानी अगर आप किसी मीटिंग से पहले बस सोचते रहेंगे कि सब गलत हो जाएगा, तो आपका शरीर उसी तरह रिएक्ट करेगा जैसे सचमुच कोई बड़ा खतरा सामने हो। इसका मतलब है ओवरथिंकिंग और चिंता भी आपके दिमाग को उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है जितना किसी असली खतरे का सामना करना। तनाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका है प्रोएक्टिव माइंडसेट अपनाना। जब भी कोई चुनौती सामने आए, खुद से पूछिए कि मैं इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठा सकता हूं। इससे आपका फोकस समस्या पर नहीं, समाधान पर शिफ्ट हो जाएगा। साथ ही छोटी छोटी जीतें हासिल करके दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल भेजिए, जिससे अमिगडाला शांत होता है और कॉर्टिसोल का स्तर नीचे आता है। मेडिना ये भी कहते हैं कि शरीर को हिलाना डुलाना तनाव घटाने का सबसे तेज और असरदार तरीका है। जब आप दौड़ते हैं, तेज चलना करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपका शरीर एंडोर्फिन छोड़ता है। ये नेचुरल केमिकल्स आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और तनाव को बाहर फेंक देते हैं। तो याद रखिए, तनाव को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन उसे मैनेज करना हमारे हाथ में है। आपका दिमाग उतना ही तेज और क्रिएटिव काम करेगा जितना शांत और संतुलित वो महसूस करेगा। इसलिए अगली बार जब स्ट्रेस की घंटी बजे, उसे घंटों बजने मत दीजिए, तुरंत उसका स्विच ऑफ करने की आदत डालिए। आप सुन रहे हैं मनी माइंड ऑडियो, जहां पैसों की सोच बदलती है और जिंदगी भी। भाग 8, जिंदगी भर दिमाग को जवान कैसे रखें। मैं हूं चंद्रशेखर कौशल। दोस्तों, सोचिए, अगर आपका दिमाग हमेशा तेज, क्रिएटिव और शार्प बना रहे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। कोई भी काम सीखना आसान, फैसले लेना तेज और याददाश्त गजब की। अच्छी खबर यह है कि आपका दिमाग उम्र के साथ बूढ़ा जरूर होता है, लेकिन उसे जवान बनाए रखना पूरी तरह आपके हाथ में है। यही है हमारा आज का आखिरी ब्रेन रूल, कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। डॉक्टर जॉन मेडिना कहते हैं कि दिमाग एक यूज इट और लूज इट मशीन है। अगर आप इसे रोज नए चैलेंज देंगे तो ये एक्टिव और मजबूत रहेगा, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ रूटीन और आसान कामों में लगाते हैं तो ये धीरे धीरे सुस्त और कमजोर होने लगता है। दिमाग को जवान रखने का पहला तरीका है नई स्किल सीखना। और ध्यान दीजिए, यह स्किल आपके प्रोफेशन से अलग होनी चाहिए। जैसे अगर आप अकाउंटेंट हैं तो पेंटिंग सीखें, अगर आप टीचर हैं तो गार्डनिंग शुरू करें। नई स्किल्स आपके दिमाग में नई न्यूरल पाथवे बनाती हैं, जिससे आपकी सोच की लचीलापन और समस्या हल करने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा तरीका है सोशल कनेक्शन बनाए रखना। रिसर्च बताती है कि जो लोग दोस्तों, परिवार और कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं, उनका दिमाग लंबे समय तक तेज और हेल्दी रहता है। बातचीत, हंसी मजाक और विचारों का आदान प्रदान आपके ब्रेन को मेंटल जॉगिंग देता है, मानो आप इसे रोज दौड़ाते हैं। तीसरा तरीका है शारीरिक एक्टिविटी। हाँ, आपने सही सुना, दिमाग को जवान रखने का सबसे अच्छा जिम आपका शरीर है।
जब आप चलना, दौड़ना या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो दिमाग में नया ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचती है, जो पुराने न्यूरॉन्स को हेल्दी और नए न्यूरॉन्स को मजबूत करती है। एक और महत्वपूर्ण बात है क्यूरियोसिटी जिंदा रखना, यानी सवाल पूछते रहना, चीजों के पीछे की वजह जानने की कोशिश करना। दिमाग तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब उसे अनजानी चीजों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जिंदगी को एक्सप्लोर करने से मत डरिए। नए शहर जाइए, नए लोग मिलें, अलग अलग कल्चर और आइडियाज में खुद को डुबोएं। डॉक्टर मेडिना का कहना है कि दिमाग की उम्र आपके जन्म प्रमाण पत्र से तय नहीं होती, बल्कि आपके सीखने की आदत से होती है। मतलब अगर आप 60 की उम्र में भी हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं तो आपका दिमाग 30 साल का महसूस करेगा। तो आज से एक वादा करिए, आप अपनी जिंदगी में सीखना कभी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो दिमाग सीखना बंद करता है वो धीरे धीरे जीना भी बंद कर देता है। तो दोस्तों, 8 ब्रेन रूल्स की ये सीरीज यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी ब्रेन फिटनेस की ये जर्नी यहीं से शुरू होती है। सवाल है, आज आप कौन सी नई चीज सीखकर अपने दिमाग को जवान रखने वाले हैं? और अगर आपको 8 ब्रेन रूल्स की ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका दिमाग भी जवान और तेज बना रहे। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप सफल लोगों की सोच, उनकी रणनीति और उनके जीवन के रहस्य जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यह चैनल सक्सेस इन लाइफ आपको सिखाएगा कैसे महान लोग सोचते हैं, कैसे साधारण इंसान असाधारण बनते हैं और कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यहां आपको मिलेंगे प्रेरणादायक जीवनियां, बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स के आसान सारांश और वो ज्ञान जो आपकी सोच, समय और भविष्य तीनों को बदल देगा। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच बदलने और सक्सेस की राह पर चलने के लिए। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको सीखने या आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी सफलता की इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, बुक समरी और जीवन बदल देने वाला ज्ञान पाने के लिए चैनल सक्सेस इन लाइफ को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई सफलता की कहानी के साथ। तब तक याद रखें, सक्सेस कोई मंजिल नहीं, एक सोच,